पाइनियर्स फिर से एक न्यू वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूं। जैसा कि आप थंबनेल के टाइटल में देख रहे हो, क्या ओपन mainnet का डेट फिक्स हो गया है? जी हां दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना। क्या पाई नेटवर्क का ओपन mainnet का डेट फिक्स हो गया है? आज के समय में ये जो सवाल है, ये पाइनियर्स के बीच में चर्चा का विषय बना हुआ है। तो दोस्तों, ऐसी कौन सी बातें बाहर निकल आई है, ऐसी कौन सी बातें हो गई है जिससे पाइनियर्स ये अनुमान लगा रहे हैं, ये अंदाजा लगा रहे हैं कि 2024 में ही पाई नेटवर्क का ओपन mainnet आ जाएगा। पाई नेटवर्क सक्सेसफुली लॉन्च 2024 में ही हो जाएगा। तो दोस्तों, इन सभी चीज़ों को आज के इस वीडियो में हम देखेंगे और साथ ही साथ 2023 14 मार्च से लेकर 2024 के 14 मार्च तक प्रोजेक्ट में क्या क्या प्रोग्रेस हुआ है, डॉक्टर निकोलस ने वीडियो मैसेज के थ्रू पाइनियर्स को इस 5th एनिवर्सरी में बताया है। तो दोस्तों, वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। सबसे पहले दोस्तों, पाई नेटवर्क ने कंप्लीटली अपना जर्नी 5 साल का पूरा कर लिया है। इस मौके पे डॉक्टर निकोलस ने वीडियो मैसेज के थ्रू उन्होंने बताया है, जो उनका मेजर कंडीशन जो बताया गया था ओपन mainnet के लिए, उसे उन्होंने क्लियर बताया है कि उसमें क्या क्या काम हुआ है और क्या क्या काम अभी भी बाकी है। तो सबसे पहले हम उसे देख लेते हैं। तो देखिए, कंडीशन नंबर 1 में लिखा गया है, कोर टीम प्रिपेयर द नेटवर्क इन टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट, बिजनेस, लीगल। तो दोस्तों, ये जो कंडीशन था, ये आज से पिछले साल 2023 में ही हमें बता दिया गया था कि ये कंडीशन अगर फुलफिल होता है तो हम ओपन mainnet की तरफ बढ़ेंगे, ओपन mainnet लेकर आएंगे। टेक्नोलॉजी में दोस्तों बदलाव जरूर हमें देखने को मिला है। पाई ब्राउजर में अगर देखोगे तो उसका इंटरफेस चेंज हुआ है। पाई में जो हम वेबसाइट जो हम लॉगिन होते हुए जो देखते हैं, ठीक है, उसमें चेंजेस होते हुए हम देखे हैं। जो वेरीफाइड, अनवेरीफाइड जो डोमेन सब जो चलता है, वो सारा चीज़ों में बदलाव होते हम देखे हैं। इंटरफेस चेंज हुआ है पाई ब्राउजर का, ठीक है। और साथ ही साथ दोस्तों, पाई का डोमेन भी चेंज हो गया है। painet.com, ये जो डोमेन है wallet.painet.com, ये भी कम्प्लीटली चेंज हमें देखने को मिला है। तो टेक्नोलॉजी में हमें देखने को मिला है। प्रोडक्ट में दोस्तों, फायरसाइट जो है उसमें भी हमें चेंजेस देखने को मिला है। बिजनेस में आप सभी को मालूम है, मैप ऑफ पाई बनाया जा रहा है, ठीक है, जो अभी तक पाई नेटवर्क के द्वारा अभी अप्रूव नहीं किया गया, लेकिन पाई नेटवर्क का जो हैकाथॉन हुआ है उसमें मैप ऑफ पाई, ये बहुत बड़ा जो एक ऐप है जिसमें वर्ल्ड वाइड जो भी पाइनियर्स है, जो पाई कॉइन को एक्सेप्ट करते जो भी मर्चेंट है, उसका लोकेशन हमें ट्रेस हम कर सकते हैं और उस लोकेशन तक हम पहुंच सकते हैं। ये बहुत ही एक शानदार इजी वे वाला एक मतलब ऐप बना है। तो ये भी हमें देखने को मिल रहा है। लीगल की बात कर लेते हैं। आप सभी को पता है कि ट्रेडमार्क, पाई नेटवर्क का लोगो का जो ट्रेडमार्क है, इसको वहाँ का जो ट्रेडमार्क पैटर्न जो मिनिस्ट्री है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का, वहाँ से भी पाई नेटवर्क का लोगो को अप्रूव्ड मिल गया है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ होते हुए हमें दिखाई दिया है कंडीशन 1 में। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कंडीशन 2 का। जो मेजर सबसे बड़ा जो चैलेंजिंग कंडीशन है, वो कंडीशन 2 ही है। आप सभी को मालूम है 15 मिलियन KYC का टारगेट डॉक्टर निकोलस ने रखा है। अगर 15 मिलियन KYC लोगों की हो जाती है तो पाई का ओपन mainnet आ जाएगा, ऐसा उनके द्वारा बोला गया था। सेकेंड जो था कि 10 मिलियन mainnet माइग्रेटेड हो जाता है तो भी पाई का ओपन mainnet लेकर हम आ जाएंगे। और तीसरा जो बात इस कंडीशन में बोला गया था कि 100 mainnet और mainnet रेडी ऐप, मतलब दोस्तों कि 100 ऐसे एप्लीकेशन जो फुल्ली ओपन mainnet के लिए एकदम तैयार हो। अगर ये सारा चीज़ फुलफिल अगर हम कर लेते हैं तो पाई नेटवर्क का ओपन mainnet हम जल्द से जल्द ले आएंगे। तो देखिए, कंडीशन 2 में क्या क्या प्रोग्रेस हमें देखने को मिला है, डॉक्टर निकोलस ने इस 5th एनिवर्सरी में वीडियो मैसेज के थ्रू हम लोग को बताया है। तो कंडीशन 2 में जो बदलाव हमें देखने को मिला ये है कि KYC 9.45 मिलियन लोगों का हो चुका है।
9.45 मिलियन लोगों का हो चुका है दोस्तों। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है केवाईसी को लेकर, ठीक है। और मैननेट माइग्रेटेड जो 10 मिलियन जो टारगेट है 10 मिलियन, उसमें से 4.64 मिलियन मैननेट माइग्रेट हो गया है, ठीक है। ये भी बहुत बड़ा काम हमें देखने को मिला है। और मैननेट ऐप ये 100 में से 50 जो ऐप है वो कंप्लीटली मैननेट के लिए तैयार है और 50 और बनाना है, ठीक है। और केवाईसी भी 15 मिलियन में से 9.5 मिलियन के लगभग हो गया, मतलब समझ लीजिए और 5.5 मिलियन केवाईसी होना बाकी है, ठीक है। और साथ ही साथ और 5.5 मिलियन मैननेट माइग्रेट होना बाकी है। अगर ये हो जाता है दोस्तों तो हमें पाई का ओपन मैननेट होते हुए हमें नजर आएगा। अब हम बात करते हैं कि अब पायनियर्स जो बोल रहे हैं एकदम कि पाई का ओपन मैननेट 2024 में ही आएगा, ऐसा वो क्यों कह रहे हैं? कौन सी ऐसी बात उन्होंने जाना सुना कि वो लोग 2024 में ही पाई का ओपन मैननेट आने की संभावना जता रहे हैं? तो दोस्तों देखिए, डॉक्टर निकोलस ने वीडियो मैसेज के थ्रू उन्होंने कहा है, आपके सामने में देखिए उनका जो बोला हुआ जो स्क्रीनशॉट है वो मैं लगाया हूं। देखिए ऊपर लिखा हुआ जो लाइन है उसे आप ध्यान से पढ़िए। इसमें लिखा हुआ है दोस्तों, क्लियर लिखा गया है। इसमें लिखा गया है वी एम टू लॉन्च द ओपन नेटवर्क लेटर दिस ईयर। इसका मतलब होता है हिंदी में, हमारा लक्ष्य इस साल के अंत में ओपन नेटवर्क लॉन्च करने का है। ये बहुत बड़ी बात बोली गई है डॉक्टर निकोलस के द्वारा। वी एम टू लॉन्च द ओपन नेटवर्क लेटर दिस ईयर, मतलब हमारा लक्ष्य इस साल के अंत में ओपन नेटवर्क लॉन्च करने का है। अंत में दोस्तों मतलब क्या? दिसंबर में, ठीक है। लोग दिसंबर में अनुमान लगा रहे हैं कि दिसंबर तक पाई नेटवर्क का ओपन मैननेट हो जाएगा। तो दोस्तों ये देखने वाली बात है कि ये जो कंडीशन बताया गया है, ये कंडीशन अगर फुलफिल हो जाता है तो हम दूर नहीं है पाई नेटवर्क का ओपन मैननेट के तरफ, ठीक है। हम लोगों का जो इतना सालों का जो इंतजार है, पाई कॉइन को माइनिंग हम लोग जो करते आ रहे हैं दोस्तों, अब दूर नहीं है समय। अगर इतना साल हम लोगों ने वेट अगर किया है तो 2024 या 2025 के शुरुआत में हम इतना तो इंतजार कर ही सकते हैं अब, ठीक है। और साथ ही साथ पाई नेटवर्क के जो फाउंडर है डॉक्टर निकोलस ने, इनके द्वारा और भी ऐसी कई बातें हैं जो हमें आने वाले कल में हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। और मैं अगर अपना स्टैंड अगर बताऊं, आप लोग को पहले से मालूम है, अगर जो लोग मेरे वीडियो को रेगुलर देखते हो, मेरा मानना है कि पाई नेटवर्क का जो ओपन मैननेट है मुझे 2025 में 25 के शुरुआती स्टेज में हमें नज़र आता है, या इस साल के मिड में, या इस साल के लास्ट में 2025 में मेरा अनुमान है दोस्तों कि 2025 में पाई नेटवर्क का ओपन मैननेट आ जाएगा। लेकिन 2024 तक लक्ष्य बताया जा रहा है। खुद कोर टीम जो है, कोर टीम के जो फाउंडर है पाई नेटवर्क के, उनके द्वारा बताया गया है कि 2024 के लास्ट तक उनका लक्ष्य है। दोस्तों अगर लक्ष्य हासिल नहीं हो पाता है तो मेरा जो लक्ष्य है वो है 2025। इस चीज़ को समझ लीजिए। अगर 2025 में अगर ओपन मैननेट आता है तो दोस्तों ज़्यादा वक्त नहीं बचा हुआ है, 1 साल बचा हुआ है, हार्डली 1 से 1.5 साल मात्र बचा हुआ है। जम के पाई को माइनिंग करिए, स्पीड कम हो गया है, 5 कॉइन बन रहा है महीना में। जो समय बचा हुआ है उसमें पाई को माइनिंग कर लीजिए, रेफरल्स बढ़ा दीजिए, ठीक है। अब हम दोस्तों आपको दिखाना चाहते हैं कि इस एनिवर्सरी में जो कम्युनिटी है उन्होंने कहीं कहीं कॉन्फ्रेंस किया है, जैसे कि चाइना में हमें कॉन्फ्रेंस दिखा है होते हुए पाई नेटवर्क के प्रति, ठीक है। लोगों ने एनिवर्सरी को इंजॉय किया है, सेलिब्रेट किया है। आप वीडियो को देखिए। 我要让10个亿的互联网用户知道这个商标的故事，这就是我再回到市场要做的事情。我肯定完成不了啊！我直播间的很多人不理解了。来，你们现在就要举证了，所有的兄弟姐妹们，你们现在发布所有的短视频，反悔再发布好吗？因为大家知道现在的 Web 2是有极限性的，对吧？对不对？
没问题。等下我给大家唱两首歌，邀请咱们的音乐人，也是我直接邀请的哦。娱乐的方式，今天我们要把安徽派乐集团的这场活动成为全球拍 Network 5周年最热的话题。没有今天的讲什么？尼古拉斯的前2个月涨了几十万粉，我录了3个视频，号召全球的旋风去关注他的推特，涨了几十万。音乐不要停，音乐不要停，生日蛋糕，来，请帮忙抬上来，请帮忙抬上来，请准备好我们的工具，好。蜡烛在哪里？打火机在哪里？慢慢的平衡。Happy birthday to you.